जी। एक महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में आता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वीक हो गई हैं। ये भी ठीक है, कई तंत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। पर भारत का नागरिक कब से इतना कमज़ोर हो गया कि वो सड़क पे नहीं निकल सकता, रोष आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं कह सकता, इतना भीरू, इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ। मैंने आज़ाद भारत के नागरिक को इस रूप में कभी नहीं देखा, जितना मैं आज देख रहा हूँ। और वहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग में से एक वर्ग ऐसा, वो भी बड़ा वर्ग है, जो दूसरे को प्रतिदिन इंटिमिडेट करता है, कॉल्स करता है, ट्रोलिंग करते हैं, गालियाँ देते हैं। सड़क पे जाओ या बिल्डिंग में जाओ, ज़रा-सी बात कर दो तो लोग आपके ऊपर ऐसे अटैक करते हैं जैसे कि आप कोई देशद्रोही हो या पाकिस्तान चले जाओ और लोग चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई भेड़-बकरियाँ हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और इस बात को सत्ता भी पहचान चुकी है कि हम सारे भेड़-बकरियाँ जैसे मर्ज़ी एक कलम लेके या एक स्टिक लेके हमें हाँका जा सकता है और हम हाँके जाने को तैयार हैं। कोई विरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं, कुछ नहीं है कहीं पर और सारा शासन 3 शब्दों में सिमट गया। सारी सत्ता 3 शब्दों में सिमट गई, प्रतिरोध, प्रताड़ना और उत्पीड़न, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। कोई कुछ कहेगा तो फिर प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी जलती है कि उसका विनाश कर दिया जाता है। ठीक है, हम कमज़ोर हो सकते थे, लेकिन भारत का नागरिक कब से इतना कमज़ोर हो गया कि वो उठ के खड़ा होके प्रतिरोध ही नहीं कर सकता। ये कोई मुगल काल थोड़ी था, ये कोई ब्रिटिश काल थोड़ी था। ये चिंता की बात है सर मेरे लिए, बहुत चिंता की बात है कि भारत का नागरिक जो है ना, बिल्कुल चुप हो गया है सर, शांत हो गया है। ये शमशान घाट की शांति है सर, ये चिंता वाली है। जी। बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। मैं आपका दर्द पूरी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि साझा दर्द है। लेकिन हम और आप ही तो नागरिक हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और हमारी तरह बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो मैं नहीं ये कहूँगा कि सारे नागरिक डर गए हैं या नागरिक इतने कमज़ोर चंद हो गए लोगों को हैं। छोड़ के, चंद आवाज़ों को तो छोड़कर। संख्या ज़रूर कम हुई है, ये बात सही है कि आज डर ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा गहरा है और सूक्ष्म हो गया है। ये बात भी सही है कि अब एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है और साफ-साफ मैं कहूँ कि एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आज़ादी के समय से और उससे पहले से हमारे ऊपर हमारे भीतर आ गई थी, एक रोग आ गया था वायरस के रूप में, हिंदू-मुस्लिम समस्या और सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक अ धार्मिक विद्वेष का, वो आज पहले से कहीं ज़्यादा विकराल रूप में हमारे बीच मौजूद है। और ये कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये बाकायदा इस भावना को और इस भाव को बढ़ाया गया है, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है और बढ़ाया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से समाज को बाँटा जा रहा है, एक-दूसरे के खिलाफ दुश्मन की तरह खड़ा किया जा रहा है। अ, उसका परिणाम ये हुआ है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पढ़े-लिखे, शहरी तथाकथित समझदार या जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, ऐसे शिक्षित संपन्न लोग भी अब इस धार्मिक विद्वेष की हवा में बहने लगे हैं। और आप जिसका जिसका बात कर रहे हैं कि ज़रा-सा आप मुँह खोल दें, आप किसी सोसाइटी में रहते हों, आप लिफ्ट में भी अगर इस तरह की कोई बात कर दें, आप अपनी सोसाइटी में इस तरह की बात कर दें, आप अपने दोस्तों के बीच में अगर थोड़ी-सी इससे अलग हट के बात कर दें, तो आपके ऊपर आपके अपने दोस्त, आपके परिचित और रिश्तेदार भी एक तरह से टूट पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ ये सबका एक अनुभव हो रहा है, आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, दोस्तियाँ टूट गई हैं, रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं, रिश्तेदारियों में समस्याएँ पैदा हो गई हैं कि ये इस हिंदू-मुस्लिम इस सवाल पर और राजनीति के सवाल पे और आज की जो राजनीति हो रही है, चाहे वो राम मंदिर का सवाल हो या वो मोदी का सवाल हो, इन चीज़ों ने हमारे समाज को और हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे पड़ोस को इस तरह से बाँटा है, जैसा पहले कभी ना तो शायद आपने देखा होगा, ना मैंने कभी देखा।
ये एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है दिनेश जी। ये कोई 5 साल में, 10 साल में केवल एक नई सरकार या बीजेपी सरकार के आने से हो गया हो, ऐसा नहीं है। उसको असाधारण बढ़ावा मिला है, उसको असाधारण छूट मिली है, लेकिन उसकी ज़मीन बहुत पहले से तैयार थी। ये 100 साल में लगभग ज़मीन तैयार हुई है। ये जो भावनाएँ हैं आप भी जानते हैं कि आज़ादी के पहले हमारा विभाजन भी इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकताएँ एक-दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई थी। दंगे उस समय बहुत विकराल दंगे हो रहे थे। तो वो एक विरासत सी हमारी आज़ादी की कह लें कि हमारी आज़ादी की विरासत में हमें ये भी मिला, हिंदू-मुस्लिम विद्वेष भी मिला। उम्मीद ये थी कि इतने वर्षों में साथ रहते-रहते, एक संवैधानिक लोकतंत्र में साथ रहते हुए, काम करते हुए, साथ जीते हुए, साथ बढ़ते हुए, ये दूरियाँ कम होंगी, खाइयाँ कम होंगी और शक-शुबहे कम होंगे, द्वेष कम होगा, समझ बढ़ेगी और भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन हुआ है इसका उल्टा। और पिछले कुछ दशकों में तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, दिख ही रहा है, हम सबको दिख रहा है कि ये तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है हमारी ज़मीन, हमारी सामाजिक ज़मीन जो है, ये फैलाया गया है और हम जानते हैं कि इस ध्रुवीकरण का सीधा-सीधा राजनीतिक फ़ायदा कैसे उठाया गया है और किसने उठाया है। अब उसमें कोई छुपी बात अब नहीं रह गई है। दुःख और मैं आपके इस दुःख में शामिल हूँ और मेरा भी थोड़ा आश्चर्य मुझे इस बात पर होता है कि हम एक ऐसे समय में हैं जब हम सबके पास अ, इंटरनेट के रूप में एक ऐसी चीज़ मौजूद है, हमारे स्मार्टफ़ोन के रूप में पूरा विश्वकोश कोश हमारे मौजूद है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। हम जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ बताने में सक्षम है। हम जो चाहें वो पूछें और हमें मिल जाएगा। उसके बावजूद कमाल ये है कि सोशल मीडिया निर्मित समय में सोशल मीडिया पे आए हुए किसी भी झूठ को, साफ-साफ झूठ को, गलत सूचनाओं को, दुष्प्रचार को लोग पढ़े-लिखे संपन्न लोग बिना कुछ संदेह किए, बिना कुछ जाँच किए उसको यथावत मान लेते हैं और उसको उस पर अपनी राय बना लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों से लड़ने लगते हैं। तो आज असत्य इतने भयानक और गहरे रूप से हम सबके एक हमारे जीवन में उपस्थिति बन गया है और एक नहीं सैकड़ों असत्य हैं, झूठ हैं जो फैलाए गए हैं और हमारे जैसे लोगों ने उनको यथावत स्वीकार करके अपने भीतर बिठा लिया, इंटरनलाइज़ कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद आपको याद होगा एक एक नया टर्म आया था पोस्ट ट्रुथ तो भारत में हम वो सचमुच पोस्ट ट्रुथ यानी सत्य के बाद की के युग को और समय को हम देख रहे हैं, जब सत्य से किसी को कोई सरोकार नहीं है। लोगों को ना तो सत्य चाहिए, ना तथ्य चाहिए, उनको केवल अपने मन मर्ज़ी का आख्यान चाहिए। उनको तथ्य नहीं चाहिए। जी। वो सत्य जानना नहीं चाहते। वो केवल वो सुनना चाहते हैं, वही पढ़ना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें अच्छा लगा दिया गया है, जो उनके दिलो-दिमाग में भर दिया गया है। जी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है मेरे लिए। आज दोपहर